जय हिंद। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, 2025 का नाग पंचमी कब होगा, इसका स्टार्टिंग टाइम कब होगा, एंडिंग टाइम कब होगा, इसका मनाने का, इसको पूजन करें सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करवाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, जो नाग पंचमी होता है ये मुख्यतः जाना जाता है नागों के पूजा के लिए। जो हमारे नाग देवता होते हैं उनके पूजा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाग पंचमी का उत्सव मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। देखिए, जो हमारा भारत है वो बहुत ही धर्म वाला देश है, ठीक है। इस हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। और इसी धर्म में हमारा एक धर्म आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इनफैक्ट सारे धर्म में मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में भी क्या करता है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। उन सारे त्यौहारों क्या धूमधाम से मनाया जाता है। उन सारे त्यौहारों में से एक हमारा क्या होता है, हमारा नाग पंचमी होता है, ठीक है। देखिए, नाग पंचमी जो होता है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। यानी जो हमारा नाग पंचमी होता है वो कब पड़ता है, तो सावन मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये हमारा पड़ता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, जो नाग पंचमी होता है ये एक तरीके से त्यौहार भी है और एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आप क्या करते हो, जीवों के प्रति अपना भाव उत्पन्न करते हो। यानी जब आप लोग किसी सर्प को दूध पिलाते हो तो उस समय क्या होगा, आपको उसके दया का भाव उत्पन्न होगा। यानी इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारा जो मन होता है वो जीवों के प्रति, सर्प के प्रति क्या होगा, दया भाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, हमारा एक बेनिफिट होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग मनाते क्यों, यानी जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी को पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, इन सारी चीज़ को चढ़ाते हैं। उस आदमी क्या करता है, पूरा आदमी झुलुआ खेलता है, पतंग मार तोरी हो जा खूब झुलुआ खेलता है, पूरा एकदम अच्छा से, पूरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसको, ठीक है। इस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं, पेड़ में तो पूरा झुलुआ लगता है, घुसता है। लेकिन इसको मनाते क्यों है, ठीक है। ये देखिए पुराणों में बताया गया है बहुत सारे कहानी, ठीक है। एक हम लोग कहानी इसमें भी देखते हैं, ठीक है। पुराणों में कहा गया है, समझिए, ये महाभारत काल की एक बात है, ठीक है। महाभारत काल की एक बात है। हुआ क्या था, एक राजा परीक्षित थे, ठीक है। राजा परीक्षित थे, कोई एक राजा थे, ठीक है। उनको क्या किया, एक सर्प ने काट लिया, ठीक है। कहीं जा रहे होंगे सर्प, उनको सांप ने क्या किया, डस लिया, ठीक है। और उनका जो पुत्र था, उनका पुत्र का था जनमेजय। जनमेजय अभी खिसिया गया, हमारे बाबू को काटा, सांप काटा हमारे बाबू के, अच्छा रुक सब काटा है, सौवन के बदला लेंगे। लेकिन जो उनका पुत्र था जनमेजय, ये नहीं जानता था सांप कौन सा काटा है। जैसे मान लीजिए कोई भी किसी को सांप काट के भाग जाए तो नहीं पता चल सकता है कौन सा सांप है। अब वो थोड़ा ना ऑटोग्राफ देखे भागेगा कि माय नेम इज सिंहासन कुमारा, ठीक है, ये लीजिए मेरा ऑटोग्राफ देकर भागेगा नहीं। ऑटोग्राफ देखे भाई कोई सांप ऑटोग्राफ देकर नहीं भागेगा। तो उसको जो जनमेजय था, इसको नहीं पता भाई कौन सांप काटा था। तो उसने क्या किया, अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, विशाल सर्प यज्ञ आयोजन किया। इसमें क्या था कि जितने भी सर्प होंगे वो सर्प सारे क्या होंगे, उस यज्ञ में आके क्या हो जाए, भस्म हो जाएंगे। जितने भी सारे सर्प होंगे वो क्या होंगे, वो इस यज्ञ में आके भस्म हो जाएंगे। अब सर्प के लागल ना माथा चकरा है, तोरी क्या कर रहा है, एगो को काटा है तो पूरा सुपड़ा साफ कर रहा है, एगो को तो पूरा खरियाने साफ कर देगा। तो इसके लिए अस्तिक मुनि आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो एक अस्तिक मुनि थे वो कहाँ गए, जो पुत्र जनमेजय था उसके पास गए, कह के रे बूढ़ा बा, ये क्या कर रहा है तू एगो सांप काटा, इसके तू पूरे सांपों को खत्म कर रहा है। तो हमारे बाबूजी कटाए, एक को नहीं छोड़ेंगे, देखिएगा मुनि जी को नहीं छोड़ेंगे। रे बाबू देख, एक काट दिया, गलती से काट दिया, तो इसका मतलब नहीं कि आप पूरे समाज को सजा दीजिएगा। कोई बच्चा जांग पे अगर लाइटरिंग कर दे, इसका मतलब नहीं कि आप जांग काट के फिर उसको साफ करिएगा। तो कोई सांप काट दे, इसका मतलब नहीं कि आप पूरे सांप को मारिएगा। उसको समझाएं, दुलारे प्यारे बाबू को, बाबू देख, बाबू पूरा खिलाए दुलारा। तो फिर क्या हुआ, मान गया। उसने क्या किया, इस चीज़ को रोक दिया। रोक दिया। जो हमारा सर्प यज्ञ था उसने क्या किया, उसको रोक दिया। यह घटना कब हुई, तो यह घटना सावन मास की पंचमी तिथि को हुई। जो ये घटना कब हुई थी भाई, तो घटना सावन मास की पंचमी तिथि को। देखिए कब मनाते हैं, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो, घटना सावन मास की पंचमी तिथि को ये चीज़ हुआ था। इसलिए इस दिन को नागों के लिए समर्पित कर दिया गया। ये जो इस दिन है, यानी जो हमारा यानी जो हमारा सावन का जो मास की जो पंचमी तिथि है, सावन मास की जो पंचमी तिथि है, इसको क्या किया हम लोग, सांपों के लिए समर्पित किए कि ये
जो ये तिथि है वो नाग देवताओं के लिए ही है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, नाग देवता क्या हुए थे, उनका अस्तित्व बचा था। ठीक है, एक और पुराण है, एक और पौराणिक कथा है, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे भगवान कृष्ण जी थे, उन्होंने क्या थे, कालिया नाग पे डांस किया था, डांस तो नहीं किया, उसमें नृत्य किया था। उन्होंने क्या किया, कालिया नाग में नृत्य किया था। उन्होंने क्या किया था, जो हमारा जो ओके के जो लोग थे उनको क्या किया था, वो बचाए थे, वो क्या किए थे, बचाए थे लोगों को, कालिया नाग पे डांस किए थे। ठीक है, और इसीलिए इसी को देखते हुए भी क्या किया, नाग पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा यमुना नदी में लोग कृष्णा जी जाते हैं, उनके जो कालिया नाग होता है उस पर क्या डांस वांस करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इसलिए भी क्या किया था, नाग पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया नाग पंचमी क्यों बनाते हैं, ये समझ में आया नाग पंचमी मनाते क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया, एक राजा था परीक्षित, उसको सांप काट दिया था, उसका पुत्र जन्मे ने क्या खीस में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, क्या किया उसने, एक सर्प यज्ञ रखा, उस सर्प यज्ञ को अस्तित्व मुनि ने रोका, और वो घटना कब हुआ था, सावन मास की पंचमी तिथि हो, इसलिए उस दिन को क्या किया जाता है, नागों के लिए समर्पित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कृष्ण और कालिला को बताइए दिए, आपका कहानी कृष्ण और कालिला की कहानी बताइए दिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इस दिन को हम लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, दूध सर्प को देते हैं, चावल, मीठा और जैसे कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं हम लोग वास्तविक सांप को भी पिलाते हैं, कहीं कभी ऐसा होता है कि जो वास्तविक सांप होता है, असली सांप होता है, उसको भी दूध पिलाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो उसकी मूर्ति होते हैं उसको भी उस पर क्या किया जाता है, दूध सब चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये देखिए एक पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा है, क्यों, जैसे देखिए जो नाग पंचमी होता है वो सावन महीने में होता है, जो सावन महीना होता है बहुत बरसात का दिन होता है, बरसात में क्या होता है, जो बरसात में पानी गिरेगा तो जो सर्प का बिल होता है वो भर जाता है, इस वजह से जो सर्प क्या होता है बाहर आते हैं, जो सांप होता क्या होता है बाहर आते हैं, और जब बाहर आएंगे तो खेती गृहस्थी का दिन होता है, तो ये तो लाजिमी है कि सांप और इंसान के बीच में टकराव होगा ही। तो अगर ये चीज़ होता है तो इंसान को कम से कम याद रहेगा कि नहीं नाग पंचमी आने वाला है, नागों का पूजा होगा, इसलिए हम इसको मारे नहीं, इसको छोड़ दें। यानी इससे क्या हो रहा है, यानी ये जो नाग पंचमी है इसको मारने से क्या हो रहा है, एक प्रति से क्या हो रहा है, हम लोग का एक भाव प्रकट हो रहा है, प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है सर्प के प्रति। ठीक है, आगे देखिए अब पूजा का क्या क्या विधि होता है, जो हमारे नाग पंचमी होता है उस पूजा का विधि क्या होता है। सबसे पहले आप स्नान करते हैं, सबसे पहले क्या क्या आप स्नान करिए और एक साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, ना कि जो पे चिकन उकन खाए हुए पहन के चल दिए चला हम चल कितने पूजा चक्कर के, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, मिट्टी या गोबर से नाग देवता की मूर्ति को बनाइए। ठीक है, मिट्टी से या गोबर से, गोबर बहुत शुद्ध होता है, गोबर क्या होता है, गाय का गोबर क्या बहुत बेस्ट होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, उससे क्या करिए आप मिट्टी से और या गोबर से क्या नाग देवता की मूर्ति को बनाइए। ठीक है, पूजा में क्या क्या होता है, मतलब जो लिखा तो वो बता दे, हो भी और भी हो सकता है चीज़, दूध होता है, फूल होता है, रोड़ी होता है, चावल होता है, अबीर होता है, मेहंदी होता है और मीठा, यानी ये सारी चीज़ क्या होती है उसको उनके पूजा में लगते हैं। फिर क्या करिए, मंत्रों का जाप करिए। ठीक है, जो मंत्र है उसका पूजा का दौरान उसका क्या करिए, उसका जाप करिए। ठीक है, मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करिए, यानी जो आप मनोकामना पूरा करना चाहते हैं उसका प्रार्थना करिए। हे जैसे मानो किसी का मन थार रहने नाग देवता हमारा थार ले लो, नाग देवता। ठीक है, ये सब मतलब ये आप कर सकते हो, अपना मनोकामना पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2025 अभी चल रहा है। ठीक है, तो 2025 में नाग पंचमी कब है, तो 29 जुलाई को 2025 में नाग पंचमी की क्या है जी, यानी 2025 में नाग पंचमी कब है, 29 जुलाई को मंगलवार को। ठीक है, अब ये चालू कब से हो रहा है, तो 28 जुलाई से ही चालू हो जा रही है, यानी इसका जो स्टार्टिंग समय कब से है, तो 11:24 पे ये स्टार्ट हो जा रहा है, यानी 28 जुलाई को स्टार्ट हो जा रहा है। और ख़त्म कब हो रहा है, तो 12:46 में 30 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है कब, 28 को, ख़त्म कब हो रहा है 30 को, लेकिन मेन कब मनाया जाएगा। देखिए तो सबसे बेस्ट टाइम कौन है, यानी पूजा करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, वो 5:41 से लेके 8:23 तक आपका बेस्ट टाइम है कि आप उस वक्त क्या करो, नाग देवता का पूजा करो, जो मांगना है मांगो। हो सकता है कि नाग देवता का बात सुन ले, आके आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद नहीं, ऐसे आशीर्वाद दे दे, ऐसे दे रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तो भाई लगे सुई लगना पड़ेगा। ठीक है, सांप में भाई जहर होता है, होमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, देखिए सांप का जो अलग विषय उसको अलग बताएंगे। ठीक है, बेस्ट समय बता दिए, ये सारी चीज़ क्या होगी ये हमको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको एक तरह से और बताया कि जो नाग पंचमी होता है ये इन्फॉर्मेंट के तरीके से भी, यानी जो हमारा जीव है उसके पर्सपेक्टिव से भी क्या बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसके लिए अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ठीक है, नाग पंचमी हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है
कि आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि नागपंचमी क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।